आप सबको प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज का विषय दूसरों को या सेलिब्रिटीज को नजर क्यों नहीं लगती। दोस्तों, नजर क्या चीज है, आइए जानते हैं। नजर आपके ऑरा को कमजोर करती है। कौन सा ऑरा कमजोर होगा? जो पहले से कमजोर है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी सेलिब्रिटीज की तो इतनी सारी फोटोज आती हैं, ऑनलाइन होता है, इतने हजारों करोड़ों लोग उनको देखते हैं, तो उन्हें नजर क्यों नहीं लगती? वो बीमार क्यों नहीं पड़ते? हमारे बच्चों को तो बड़ी जल्दी नजर लग जाती है। या घर में ही देरानी जेठानी है, कहीं पार्टी फंक्शन में शादी में गए हैं, दोनों के ही बच्चों ने सेम लहंगा पहना है, लेकिन देवरानी की लड़की को नजर लग जाती है और उस फंक्शन में आने के बाद में वो बच्ची बीमार हो जाती है, और बड़ी जो जेठानी है उनकी बेटी बीमार नहीं होती है। तब सवाल ये है कि जी जब दोनों की ड्रेस एक जैसी थी, दोनों ही बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे, तो उसको नजर क्यों नहीं लगी, हमारी बेटी को नजर क्यों लग गई? वैलिड क्वेश्चन है, देखा जाए तो बहुत सही बात भी है। तो देखिए, इस पे हम बात करेंगे लग्नों की, कि कौन कौन सा लगन होने पर नजर जल्दी नहीं लगती है और कौन कौन से ग्रह हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम ये जानना जरूरी है कि नजर लग कैसे जाती है। तो आपका जो आभा मंडल है, जिसे हम आभा मंडल कहते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे बड़े बड़े गुरु संतों की जो फोटो रहती है, उसके चारों तरफ, बुद्धा के चारों तरफ, गुरु नानक देव जी के चारों तरफ जो है, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों तरफ जो है, एक गोल सर्कल बना रहता है। तो कहते हैं ना कि बहुत तेज है। और वैसे भी जब आप किसी सिद्ध पुरुष से मिलते हैं, महात्मा से मिलते हैं, तो आप कहते हैं कि उनके चेहरे पर बहुत ओज था, बहुत तेज था, हमें गुरु जी से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। तो वो कैसे आता है? वो उनका जो ओज है वो ईश्वर भक्ति से आता है। जो वो ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं, जो प्रभु की कृपा होती है, प्रभु जप की जो कृपा होती है, वह जो है रहती है। अब जैसे कि हमारा शरीर है, तो शरीर में जो है 70 से 76 79% जो है वाटर कंटेंट है, रक्त है, हमारे शरीर में रक्त प्रवाह हो रहा है। तो ये सभी चीजें जो हैं इफेक्ट करती हैं। जिसका हीमोग्लोबिन कम है उसको नजर जल्दी लग जाएगी, जिसमें थोड़ा सा वीकनेस है, इम्यून सिस्टम वीक है, उसको नजर जल्दी लग जाएगी, दूसरे को नहीं लगेगी। जो ऑड नंबर के लगन है, देखिए ज्योतिष के भी अपने सूत्र हैं। ज्योतिष में बहुत साफ और सुंदर जो है, एकदम क्लियर कंसेप्ट है। तो उसमें एक कंसेप्ट ये भी है कि जब ऑड नंबर के लगन हो, 1, 3, 5, 9, 11, इस तरीके से, ये जो लगन है, ऑड नंबर के जो लगन है, उस लगन वाले को जल्दी नजर नहीं लगती है, क्योंकि लगन मजबूत है। यही बात पत्री में भी कहा जाता है कि जब अगर लगन मजबूत हो तो वह व्यक्ति जो है दूसरों पर प्रभावी होता है, या उसका अपना प्रभाव बहुत अच्छा होता है। तो ये ऑड नंबर के जो है जब लगन होते हैं। अब देखिए, ये तो समय समय की बात है कि किसका जन्म जो है किस समय में हुआ। दिन भर में सभी लगन होते हैं, अलग अलग लगन होते हैं, तो समय के हिसाब से प्रतिदिन जो है लगन का जो नंबर है वो चेंज होता है। तो किस लगन में जो व्यक्ति पैदा हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं ग्रहों की। ग्रहों में देखिए क्या है, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु और शुक्र, ये 5 ग्रह ऐसे हैं। पांचों में से अगर कोई भी ग्रह, अगर किसी का सूर्य बली है, सूर्य माना कि लगन में ही है, या सूर्य एक राशि या 5 नंबर की राशि में है आपकी पत्ती में, तो आपको कम जो है नजर लगेगी। दूसरा, अगर आपका 5 नंबर की लगन है, चंद्रमा, चंद्रमा आपका जो है वह 2 नंबर की राशि में है या 4 नंबर की राशि में है, तो उस व्यक्ति को नजर कम लगेगी, क्योंकि चंद्रमा हमारा जो जल है वह हमारे शरीर का मूलभूत आधार है। तो इस वजह से, और मंगल किसी का अगर 1 नंबर में है, 8 नंबर में है या 10 नंबर में है, तो उस व्यक्ति को भी नजर कम लगेगी, क्योंकि मंगल रक्त हमारे शरीर में प्रवाह होता है। अब रही बात शुक्र की। शुक्र जो है हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है, शुक्र जो है। तो अगर किसी का शुक्र 2 नंबर में है, 7 नंबर में है या 12 नंबर में है, और उसकी डिग्रीज भी बली है, फिर उसके आगे डिपेंड करता है कि कितने कितने डिग्री पे हैं, फिर डिपेंड करता है कि जो भाव बल है वो किस भाव में बैठा है, भाव बल का भी उसको कितना ला। तो ये पूरा जो है एक कैलकुलेशन है। ज्योतिषी जो सूत्र हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो किस ग्रह का क्या भाव बल उसको कहां से मिला,
कितने डिग्री पर फिर वे प्लेनेट है, कौन सी राशि में है। तो ये सभी चीजें जो हैं वे डिपेंड करता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि उस व्यक्ति को नजर कम लगेगी। और जिनकी पत्रिका में यह कमजोर है, पुअर सिचुएशन में, तो वहां पे वो उनको नजर जल्दी लग जाएगी। किसी ने भी कहा कि अरे बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, ओ यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, आपका योर ड्रेस इज वेरी नाइस, तो क्या है कि वे व्यक्ति को नजर लग गई और उस इवेंट के बाद में वह थोड़ा बीमार हो गया या कुछ उसकी अनइजीनेस हो गई, या कि उसकी किसी से झगड़ा हो गया, अचानक बेवजह किसी से झगड़ा हो गया। तो ऐसी सिचुएशंस जो हैं वो कंसिक्वेंसेस होते हैं नजर लगने के। और एक बात और, जो लोग अक्सर कहते हैं कि सेलिब्रिटीज को नजर क्यों नहीं लगती, वो इसलिए क्योंकि आप जब उनको हर लाखों करोड़ों लोग जो देख रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं, वह उनको पर्दे पर देख रहे हैं, मूवी में देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं, तो मोबाइल पर देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, तो उनसे डायरेक्ट तो टच नहीं है ना, डायरेक्ट तो उनको कोई नहीं देख रहा ना। आप जब किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो आपका डायरेक्ट, आपके बच्चों से डायरेक्ट जो है आमना सामना होता है दूसरी नेगेटिव पर्सनैलिटीज का। तो जिनकी आंखें जो हैं बहुत तीक्ष्ण होती हैं, कहते हैं ना कि उसकी नजर तो सबको लग जाती है, या उसकी नजर तो किसी भी चीज पे लग जाती है। अगर ड्रेस के बारे में बोला तो ड्रेस पे खराब हो जाएगी, वो उस पे लग जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के बारे में बोला तो वह बीमार हो जाएगा। या आप घर में कोई सामान लाए और अगर आकर के किसी ने आपको किसी ने कमेंट कर दिया तो वह चीज आपकी खराब हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। कि बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव एनर्जी प्रभावी इंसान है। और मैंने बताया जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र और राहु, राहु जो है वह अपने आप में ही नेगेटिव एनर्जी के कारक है। इसलिए अगर किसी की पत्रिका में, हॉरोस्कोप में, इफ यू हैव राहु इन ए स्ट्रॉन्ग पोजिशन, इन ए स्ट्रॉन्ग हाउस और इन ए एक्सल्टेड फॉर्म, अगर बली है राहु, अच्छी दिशा में, अच्छे भाव में है और मजबूत राशि में है, तो भी उस व्यक्ति को नजर जल्दी नहीं लगती है, क्योंकि राहु अपने आप में नेगेटिव एनर्जी है और वो मजबूत है आपके हॉरोस्कोप में। तो आपको नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वो कैंसिल हो जाएगी, वह एनर्जी जो है आपको प्रभावी नहीं होगी और आपको नजर नहीं लगेगी। अब बात दोस्तों ये रही कि नजर जिनको लग जाती है तो कुछ उपाय भी तो होने चाहिए ना, हमें उपाय तो करना ही है। और ज्योतिष विधा के तो इंपॉर्टेंस ही यही है दोस्तों कि वह आपको सोल्यूशन देता है। तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि कहा जाता है जैसे अक्सर छोटे बच्चे जो हैं 1-2 साल के हैं तो उनको जो है माथे पर काली बिंदी लगा दीजिए, है ना। तो जैसे आप हैं, बड़े लोग हैं, बहू है, बेटी है, कोई कहीं किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो उनके जो है कान के पीछे लगा दीजिए, काली बिंदी लगा दीजिए। अगर आप महिला हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आप नॉर्मल जो बिंदी लगा रहे हैं उसके साथ में आप एक छोटी सी काजल की ब्लैक बिंदी वह भी लगा लें, डबल बिंदी लगा लें। जो ड्रेस है, ड्रेस को आप पहले जब घर से जाएं, जिस व्यक्ति को जो है नजर लग जाती है तो वह व्यक्ति जो है अपने ड्रेस पर कोई भी, या तो अपने घर का जल ले ले, अगर गंगा जल आपके पास है या किसी भी पवित्र स्थान का जल आपके घर में रखा हुआ है तो आप उसका जो है एक ड्रॉप लेकर के, एक छींटा लेकर के उसमें अपनी ड्रेस में लगा लें। तो इस प्रकार से दोस्तों हम नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं। तो आशा करती हूं कि आपको इस बात को आप सहज होंगे, अब आप समझ गए होंगे। जो बात रही सेलिब्रिटीज की, तो जैसे मैंने बताया कि आप उनको डायरेक्टली नहीं देख रहे हैं तो इस वजह से उनको उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो सेलिब्रिटीज हैं तो आप देखिए कि उनका कोई ना कोई ग्रह, जैसे शुक्र से रिलेटेड अगर सेलिब्रिटीज हमारी मूवी की हैं, बॉलीवुड की, तो वो सारे ही शुक्र प्रभावी हैं। तो इसलिए जब उनका पहले से ही शुक्र प्रभावी है तो उन पर नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरा, जो लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं वो उनको डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं, आप उनसे डायरेक्ट आंखों एकदम सामने नहीं आ रहे हैं, इस वजह से भी उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं होती। और बात रही, ऐसा नहीं है, बीमार वो भी होते हैं, परेशानियां उन्हें भी आती हैं, नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं जो है समय समय पे उन्हें भी इफेक्ट करती है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू, लव यू ऑल।